ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि कंगना ज्या विमानामध्ये होती चंदीगड ते मुंबई हा प्रवास तिने ज्या विमानातनं केला त्याच विमानात आमचे एबीपीचे प्रतिनिधी जगविंदर पटियाल सुद्धा होते। कंगना विमानात बसल्यापासून ते विमानातनं उत्तरेपर्यंत नेमकं काय काय झालं आपण जगविंदर पटियाल यांच्याकडनं जाणून घेऊया। आ रही है कि किसी तरह से यहाँ पर जिस तरह का माहौल है या बाकी पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए या पैसेंजर्स के कारण जो है वो कंगना को दिक्कत ना आए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको अलग से एक कार में ले जाया गया है, जबकि बाकी के तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो टर्मिनल की तरफ अब इस बस में बढ़ रहे हैं जिस बस में हम मौजूद हैं। मेरे आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा स्टाफ है। ये इधर मुंबई का आप टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर पहुंची हैं मनाली से चली मंडी होते हुए चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़कर कंगना रनावत 9 सितंबर को पहुंच गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई एयरपोर्ट की देख रहे हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कंगना, उनकी बहन रंगोली को और एक उनके जो सहायक थे और 2 सिक्योरिटी जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे, इन 5 लोगों को ले जाया गया है इंडिगो की स्पेशल कार में। और वो कार सीधी अब बैगेजेस वाली लाइन में एरोड्रम से होते हुए सामने बैगेजेस की तरफ बढ़ रही है और बाकी के पैसेंजर्स को इस गाड़ी से मुंबई लाया गया है। कंगना ने जो हमने देखा, कंगना ने फ्लाइट में सबसे पहले सिग्नल आते ही उन्होंने ट्विटर खोला अपना और उनको काफी सारी तस्वीरें आई थी, जो हमने तस्वीर भी बनाई ट्विटर पर। उन्होंने तस्वीरें देखी और ज्यादातर तस्वीरें वो ये लग रही थी कि बीएमसी की कार्रवाई को लेकर जो पिक्चर्स उनके पास आई थी वो पिक्चर्स वो देख रही थी और उनके ट्वीट पढ़ रही थी जो ट्वीट इसको लेकर हुए थे। और उन्होंने अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल मैं उनकी पीछे वाली सीट पर था, मैंने साफ देखा कि उन तस्वीरों को लगातार वो देखने लगी और तुरंत उनका हाथ भी ट्विटर पर चलने लगा। तो सबसे पहले उनका रिएक्शन सिग्नल आते ही वो तस्वीरें देखना था कि बीएमसी की कार्रवाई जब वो चंडीगढ़ में फ्लाइट पकड़ने वाली थी तब शुरू हो चुकी थी और किस तरह की वो कार्रवाई आगे बढ़ी है उसका लेटेस्ट हाल जानने के लिए, वो तस्वीरें जानने के लिए कंगना रनावत ने अपने ट्विटर पर वो तमाम पिक्चर्स देखी जो उनको उनके जानने वालों ने या उनके दफ्तर में मौजूद लोगों ने भेजी थी। क्योंकि कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगातार ट्वीट कर रही थी, हमला बता रही थी अपने घर के ऊपर हुआ और पाकिस्तान से जोड़ रही थी, ये कह रही थी कि बाबर ने हमला किया है और बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना कर रही थी। वो हमलावर हुई थी ट्विटर पर और जिस तरह से उन्होंने रास्ते में बिल्कुल खामोशी से सारा सफर किया, तकरीबन 2.25 घंटे फ्लाइट में वो शांति से बैठी रही और जैसे ही मुंबई में लैंड किया उनका फोन ऑन हुआ, सिग्नल आया, उन्होंने तुरंत खोलकर वो सब तस्वीरें देखी कि अब ताजा सूरत हाल क्या है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल कंगना मनाली से लेकर मुंबई तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब अपने घर का हाल देखकर, अपने दफ्तर का हाल देखकर, बीएमसी की कार्रवाई को देखकर ये उम्मीद की जा रही है कि कंगना अब बोलेगी। सवाल ये है कि सिर्फ ट्विटर पर बोलती रहेंगी या वो कोई और सटीक जवाब देंगी, क्योंकि शिवसेना अगर उनका विरोध कर रही है तो करनी सेना उनके समर्थन। अब देखना है कि ये सियासी रंग, ये कंगना का पूरा प्रकरण जो है वे सियासी तौर पर कहां जाता है।